दोस्तों अगर आपको प्रीपोजिशन जिंदगी में समझ में नहीं आई है ना तो आप सही वीडियो पे आ गए हो। प्लीज आगे मत बढ़ना, वीडियो देख के जाना, थोड़ा सा टाइम लूंगा, सब सिखा दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा ऑन 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 लगाने की वो 3 जगह हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती हैं। इन लगाने की वो 3 जगह हैं जो सिचुएशन आपको अगर समझ में आ गई ना तो जिंदगी में इन गलत नहीं लगाओगे। और एट लगाने की वो 3 जगह है जो सीक्रेट है, स्कूलों कॉलेजों में भी नहीं सिखाई जाती। अब चलिए बिना बकवास किए देर की शुरुआत कर देता हूं। भाई सबसे पहले बात करते हैं ऑन की। ऑन का इस्तेमाल कहां कहां करेंगे? सबसे पहली सिचुएशन है दोस्तों, ऑन का इस्तेमाल करेंगे पर या के ऊपर के लिए। भाई आजा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? पर या के ऊपर। जैसे मैं छत पर हूं यानी छत के ऊपर हूं, कोई पर बोल देता, कोई के ऊपर बोल देता। मैं टेबल पर हूं, टेबल के ऊपर हूं। मेरा पेन हाथ पर है यानी हाथ के ऊपर है। भाई इसकी सिचुएशन ये है कि जो भी चीज, कोई किसी चीज को, जैसे नीचे बेस है, ये नीचे बेस है और इसके ऊपर कोई भी चीज हो सकती है, किताब हो सकती है, टेबल पे मैं हो सकता हूं, जमीन पे, वो टच करनी चाहिए भाई आपस में। और अगर आपस में टच कर गई तो ऐसी कंडीशन में ऑन लगाएंगे। जैसे यहां पे से देखेंगे, मैं छत पर हूं, मैं छत पर या छत के ऊपर, एक ही बात है, हूं। तो कैसे लगाएंगे यहां पे? आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ। तो देखिए ऑन, तो पहली सिचुएशन क्या हुई? पर या के ऊपर। यहां पर आपको ऑन लगाना ही लगाना, जहां पे ये हिंदी में लिखा जाए, लेकिन टच वाली सिचुएशन मैच कर लेना। नहीं हो रहा है टच तो फिर नहीं लगेगा। चलिए ऑन का दूसरा यूज दोस्तों देखते हैं। ऑन दूसरी जगह पे लगता है दिन, तारीख और त्योहार, यानी डे या कोई डेट हो या कोई फेस्टिवल हो। दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये डे वो डे। तारीख 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर वगैरह वगैरह। या फिर फेस्टिवल है ना, ईद, दिवाली, या जो है होली, या फिर जो है क्रिसमस, या फिर ग्रुप पर्व, या कोई भी फेस्टिवल हो सकता है किसी भी कंट्री का। तो वहां पे अब चलिए तीनों पे तो नहीं, एक पे बना लेते हैं। हम एक काम कर देते हैं, हम डे पे बना लेते हैं, दिन पे बना लेते हैं। जैसे मैं सोमवार को आऊंगा यानी मंडे को, मैं सोमवार को, है ना, सोमवार को आऊंगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसे भाई, बहुत सिंपल है। आई विल कम, आई विल कम। कब आऊंगा? ऑन मंडे, MONDAY, आई कम ऑन मंडे। भाई यहां भी ऑन, लेकिन क्यों लगा? दिन का नाम आ रहा है। ऐसी तारीख का नाम हो, मैं 4 जनवरी को आऊंगा, आई विल कम ऑन 4 जनवरी। या फिर कोई फेस्टिवल हो, मैं दिवाली पर आऊंगा, आई विल कम ऑन दिवाली। ऐसी अलग अलग सिचुएशंस पे आप इन 3 जगहों पे ऑन लगा सकते हैं। तो पहली जगह हो गई पर या के ऊपर, दूसरी हो गई जो है दिन, तारीख या त्योहार। अब तीसरी सिचुएशन सुनो। ऑन की तीसरी सिचुएशन आती है दोस्तों, कोई काम करते रहना। ये गजब की है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। कोई काम करते रहना, जहां पर भी किसी काम का कंटिन्यू होना पाया जाए वहां पर आप ऑन लगा सकते हैं। वो पढ़ता रहता है, देखो ये काम कंटिन्यू होता है। बोलते रहो, कंटिन्यू है, बोलते रहो, कैरी ऑन, स्पीक ऑन। या जैसे वो सोता रहता है यानी ये काम कंटिन्यू रखता है, वह सोता रहता है। तो कैसे बनाएंगे? ही कीप्स ऑन, ही कीप्स ऑन। देखिए ऑन आ गया, ऑन स्लीपिंग, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग। ये देखिए, तो यहां पर भी ऑन आ गया। तो भाई ऑन की 3 सिचुएशन है, ये ध्यान रखिएगा। पहला पर या के ऊपर, दूसरा दिन, तारीख या त्योहार, और तीसरा कोई काम कंटिन्यू जिसमें होना पेश आए, लगे, तो वहां पे ऑन लगाएंगे। अब बात करते हैं इनकी, इसके पीछे बढ़ जाते हैं। देखिए इनका पहला यूज देखेंगे। इनका पहला यूज होता है में या के अंदर। जैसे होता है ना पर या के ऊपर, मतलब एक ही चीज है दोनों, मैं छत पर हूं या छत के ऊपर हूं, ऐसी ये भी एक ही चीज है, बट कोई ये वाला बोलता है, कोई ये वाला। में या के अंदर, मैं घर में हूं यानी मैं घर के अंदर हूं, है ना। मैं मॉल में हूं यानी मैं मॉल के अंदर हूं। यानी जब आप अपने आप को किसी चीज के अंदर दिखाएं, जैसे मैं कमरे में हूं, आइए बनाते हैं सेंटेंस, देखिएगा, मैं कमरे में हूं, कमरे में हूं। तो इस में का मतलब क्या हो गया? अंदर, यानी कमरे के अंदर हूं, है ना। तो कैसे बोलेंगे? आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। तो अब देखिए यहां पर इन क्यों लगा? क्योंकि यहां पर किसी चीज के अंदर होना पाया जा रहा है। जब भी किसी चीज के अंदर होना पाया जाए तो इन लगाएंगे। दोस्तों इनका दूसरा यूज देखिए।
इनका दूसरा यूज होता है साल और महीने के नाम के साथ। अब साल के नाम कौन से होते हैं जी? महीने के तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 12 नाम हो गए। साल के क्या नाम? अरे साल के नाम नहीं तो 2024 चल रहा है, 2025, 26, 1998, 1990, 1800, ये 1700, ये सो ये साल के नाम होते हैं। तो जब भी साल या महीने के नाम आए तो वहां पे आप इन लगाएंगे। चलिए हम साल वाले का एग्जांपल नहीं, हम महीने वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। महीने वाले का, मंथ का, ईयर और मंथ में से मंथ का एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह 2025 में आएगा, 25 में आएगा, है ना। सो बहुत सिंपल, ही विल कम, ये तो हो गया वह आएगा। अब कब आएगा? इन, अब इन आ गया 2024, ये देखिए। अब यहां पे भाई इन क्यों आया? क्योंकि उसके ठीक बाद साल का नाम है। तो जहां पर भी साल यानी ईयर नेम हो या महीना यानी मंथ नेम हो, सो इन दैट कंडीशन हम इन लगाएंगे। अब इनका तीसरा यूज देख लो भाया, इनका तीसरा यूज होता है में। अब आप कहेंगे आए में, भाई अभी तो बताया था ये में या के अंदर एक ही बात है, नहीं, थोड़ा सा फर्क है भाई। देखो ये वाला है कोई फिजिकल आइटम, कोई फिजिकल चीज, लाइक मैं यहां पर फर्श पर तो मैं फिजिकल हूं, है ना, या मेरे हाथ पर पेन है तो फिजिकल है। लेकिन जब आप फिजिकल नहीं, इमोशनली भी किसी चीज के अंदर हो, इमोशनली, वहां भी इन लगाएंगे। जैसे मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं, तो यानी कि मैं फिजिकली नहीं, मेंटली हूं वहां पे। या फिर मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूं, इस तरीके से। तो ये सारी सिचुएशन जो होती हैं वो वहां पे इनमें आ जाती हैं। या जैसे मैं कपड़े के बिजनेस में हूं, बिजनेस, है ना, बिजनेस में हूं, है ना, ये देखिए यहां पर भी आ रहा है। सो यहां पे भी आप फिजिकली हैं, फिजिकली नहीं है। यानी आप ये बता रहे हैं आपका बिजनेस के अंदर थोड़ी घुसे पड़े, यानी कि आप उस चीज में पड़े हुए हैं, उस चीज में इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व अच्छा शब्द है, जिस चीज में आप इन्वॉल्व हो। सो मैं कपड़े के बिजनेस में हूं, आई डील, यानी मैं डील करता हूं। अब यहां पे इन आएगा, आई डील इन, है ना, क्लोथ्स, आई डील इन क्लोथ्स, ये लीजिए। तो यहां पर भी भैया इन आएगा। तो भाई ये सिचुएशंस होती हैं इनकी। अब बात करते हैं एट मोस्ट अवेटेड, ये सबसे ज्यादा लोग इंतजार करते हैं। एट का पहला यूज होता है भाई पर के लिए। पर आप कहेंगे मतलब किसी चीज के ऊपर, ना 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 ना, पर नहीं, मतलब कोई आपको लोकेशन बतानी है, लोकेशन, है ना, तो वहां पे आप पर का यूज कर सकते हैं। भाई साहब कहां मैं लाल बत्ती पर हूं? अबे तो लाल बत्ती के ऊपर थोड़ी खड़ा हूं, मतलब मैं लोकेशन बता रहा हूं, लाल बत्ती के पास ही खड़ा हूं। हाँ भाई कहां? भाई मॉल में, मॉल पर हूं, मॉल पर। अच्छा फुटपाथ तो फुटपाथ पे कहां भाई? अरे भाई ये लाल किले पर हूं। तो यहां पे जहां पे आप पर बोले लेकिन उस चीज के ऊपर ना हो, पास में हो, वहां पर एट लगाएंगे। जैसे अबे भैया जाओ तुम, काम हो गया तुम्हारा, मैं लाल बत्ती पे हूं, मैं लाल बत्ती, है ना, पर हूं। वैसे हम पे बोलते हैं, पर हूं, क्या नॉर्मल हिंदी में हम ऐसे अपने घरों में जाओ, लाल बत्ती पे हूं भाई, लाल बत्ती पे खड़ा हूं, तो लाल बत्ती पर हूं। सो आई एम एट कहां पे? द रेड लाइट, द रेड लाइट, या जो भी आप इसका नाम कहें। हाँ भाई लाल बत्ती पे कैमरे लग गए भाई, सड़क पे कैमरे लग गए, सड़क पे, तो एट, है ना, पार्क पे कैमरे लग गए। तो जहां पे भी आप लोकेशन बताएं, सिर्फ एक छोटी सी लोकेशन, ऐसी कंडीशन में एट का प्रयोग करेंगे। वो कोई गांव हो सकता है, कोई क्षेत्र हो सकता है, कोई गली हो सकती है, कोई छोटा सा मोहल्ला हो सकता है, आप वहां लगाएंगे। नेक्स्ट वाला दोस्तों एट का यूज आ जाता है घड़ी का समय, यानी क्लॉक टाइम। अब घड़ी में जितने भी बजते हैं, 4 बजना, 4:30 बजना, 4:45 बजना, 5:30 बजना, 12:30 बजना, 11:30 बजना, 11:30, 11:32, जो भी है, ऐसी कंडीशन में एट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं 2 बजे आऊंगा, मैं 2 बजे आऊंगा। अब यहां पर आप देखेंगे 2 बजे क्या है? क्लॉक टाइम है, तो क्लॉक टाइम है तो लगाएंगे आई विल कम, कितने बजे? 2 बजे, तो क्या लगाएंगे? एट 2 o'clock, 2 o'clock। ले भाई साहब, यहां पर एट क्यों आया सर जी? ऊपर का तो समझ में आ गया भाई, यहां इसलिए आया क्योंकि इसके बाद तो था कोई जगह का नाम, छोटी छोटी लोकेशन का नाम, है ना। यहां पर आ गया घड़ी का समय, घड़ी का समय। तो जहां पर भी घड़ी का समय आए, क्लॉक टाइम आए, एट लगाएंगे। ठीक है सर, अगला लास्ट वाला एट का यूज सीखेंगे दोस्तों। एट का तीसरा यूज आता है उम्र में, यानी कि जब भी हम एज की बात करें, 40 की उम्र में भाई साहब मेरे दादाजी ने प्लॉट खरीद लिया था भाई, 12 की उम्र में तो मैंने मोबाइल ले लिया था भाई, 30 की उम्र में यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, कमर दुखने लगी, अब तो कमर में भी दर्द हो रहा है, पीछे बड़ा दर्द होता है, गैस का है पता नहीं किसका। तो उम्र में, है ना, जैसे
50 की उम्र में वो कनाडा जाएगा। ले भाई साहब इतना बड़ा पेन क्यों जा रहा भैया, ठीक है वहां अस्पताल जाओ। सो 50 की उम्र में, 50 की उम्र में वह क्रिकेट खेलेगा। अब सही लग रहा है, क्रिकेट खेलेगा। सो ही विल प्ले क्रिकेट, पहले ये बनाते हैं, ही विल प्ले क्रिकेट, CRICKET, है ना, एट हिज, है ना 50। ये देखिए, तो यहां पर भैया एट क्यों है, लाल से लिख देता तो अच्छा नहीं लगता। एट क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि यहां पर उम्र की बात हो रही है, ठीक है। एट 19 आई वाज वर्किंग इन कंपनी, तो मैं 19 की उम्र में एक कंपनी में काम कर रहा था। तो जहां पर भी आप उम्र की बात करें, पहले तो हम इसे हटाते हैं, जहां पर भी आप उम्र की बात करें, तो भाई देख लो, ऑन के 3 यूज, इन के 3 यूज, एट के 3 यूज, ये तीनों कहां कहां लगा सकते हैं, बहुत काम की बात है। आओ जल्दी से बता देता हूं। ऑन 3 जगहों पे लगाते हैं। सबसे पहली बात है ऊपर या के ऊपर, यानी जब कोई चीज फिजिकली किसी चीज से टच हो रही हो, किसी चीज के ऊपर ऑन लगाएंगे। दूसरा ऑन की सिचुएशन होती है दिन तारीख या त्योहार, इन तीनों जगहों पे हम ऑन लगाएंगे। ऑन की तीसरी सिचुएशन होती है कोई काम करते रहना, बोलते रहो, सोते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, कीप स्लीपिंग, कीप ऑन स्लीपिंग, कीप ऑन रनिंग, स्पीक ऑन, कैरी ऑन, है ना। अब इनकी 3 सिचुएशन आती है। पहली है कोई चीज किसी के अंदर हो, घर में, रूम में, ये में, वो में। दूसरी आती है साल या महीने के अंदर, हमेशा इसके लिए इन लगाएंगे। तीसरा आता है कोई चीज में आप इन्वॉल्व है, फिजिकली नहीं मेंटली इन्वॉल्व है, लाइक मैं इस चीज में भरोसा करता हूं, मैं इस चीज में व्यापार करता हूं, इन लगाएंगे। एट की 3 सिचुएशन है जब आप किसी लोकेशन के आसपास हो, जी लाल बत्ती पे खड़ा हो, लाल बत्ती पे खड़ा हूं, आ जाओ, तो वहां पे एट लगाएंगे। घड़ी का समय है तो एट लगाएंगे। और किसी उम्र में बताना, 19 की उम्र में एट माई 19, 50 की उम्र में वो जिम कर रहा है, ही इज डूइंग जिम एट 50 एट, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वो करके जाइएगा जरूर, बहुत जरूरी है। यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो बेहद काम के हैं। इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। और प्लीज इनको करिएगा, कहां इन, कहां ऑन, कहां एट आना, सही सिचुएशन की जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपने इतनी मेहनत की, इतनी एंड तक वीडियो को देखा है, तो प्लीज ये होमवर्क स्किप मत कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, या घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं मेरी किताब, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। दोनों को आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी सर्च कर सकते हैं किताब को, या फिर इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, अपने स्टेटस पे लगा लेना, फेसबुक पे भेजना, यूट्यूब पे भेजना, अपने दोस्तों को ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स में लिंक कॉपी करके भेजना, ताकि उन्हें भी लगे हमारा बच्चा भाई साहब एजुकेशनल कंटेंट देखता है यूट्यूब पे। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक टुच्चा मुच्चा सा लाइक भी कर जाना।